क्योंकि वो लोग विरोध करते हैं जो इंसान नहीं है, जो विधवा व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, विधवाओं को ये कहना चाहते हैं कि एक जगह इकट्ठा करके उनके बाल मूंड के, उनको कपड़े पहना के सफ़ेद बिठा दिया जाए, वो इंसान है। तो ये जब इंसान बन जाएंगे तब हम इनकी बातें करेंगे। जो ये कहते हैं कि सर वो मुंह से पैदा हुए हैं, भगवान स्वरूप है वो, बिल्कुल कहते हैं नहीं, भले इंसान नहीं है वो, नहीं कहीं से पैदा हुए हों। हाँ। मुंह से मैं देखिए, मुझे तो जो पता है, जो थोड़ी बहुत साइंस मुझे आती है, हमारे शरीर में जो भी बाहर के जो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में आने वाली चीज़ है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा कीटाणु किसी जगह होते हैं तो वो मुंह में होते हैं। मुझे तो ये पता है सबसे ज़्यादा। वो तो मानते हैं ना मुंह से पैदा अरे हुए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो आपको साइंस आप पैरों से पैदा हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो मुंह के अंदर सबसे ज़्यादा कीटाणु होते हैं, जो जितने भी नुकसान देने वाले पैरासाइट्स और ये सब होते हैं मुंह में होते हैं। और पैर जो होते हैं वो सबसे ताकतवर होते हैं। इंसान की पूरी जो नींव है ना वो पैरों के ऊपर है। तो और दिमाग इनके पास होता ही नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नहीं होता तो आप घोड़ी पे चढ़ते हुए लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन है वो कौन है वो गंदे घिनौने लोग? बताओ आप मुझे, कौन है जो स्कूलों में बच्चियों को स्कूलों में जाने से रोकते हैं आज की तारीख में? और कौन है वो लोग जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते, उनको बचाते हैं? कौन है वो लोग जो हाथरस की बच्ची के साथ जो और उसके परिवार के साथ जो आज हो रहा है, उसमें कौन है वो लोग जो उनको बचा रहे हैं आज भी? कौन है वो लोग जो हाथरस की बच्ची को एक घर ना मिल जाए छोटा सा, उसके परिवार को, और एक नौकरी ना मिल जाए? लाख करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं वकीलों पे। ये मानसिकता दिखाई है क्या? नहीं दिखाई होगी ये मानसिकता। ये जो आज है वो तो पुराना टाइम था, उसकी भी मानसिकता अभी पूरी जिस दिन दिखा देंगे। तो इनमें से जो ईमानदार लोग हैं ना, अपने आप को जो सवर्ण कहते हैं अपने आप को, उनमें से जो ईमानदार लोग हैं खुद ही इनके मुंह इनका सबका बाइकआउट कर देंगे। इतना विभत्स है सच। जो देशभक्त बनता है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो ईमानदार बनते हैं मनुवादी मानसिकता के लोग, उनसे बड़ा धोखेबाज और मक्कार है ही नहीं कोई। ईमानदार हो ही नहीं सकते ना, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकते। हर कम्युनिटी में 1-2%, 10% तो ईमानदार होते ही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ईमानदार नहीं होते, नहीं हो सकते। मनुवादी मानसिकता कभी ईमानदार हो ही नहीं सकती। जो ये अभी आप बता रहे थे ना, कोई कहीं से पैदा हुआ है, कोई कहीं से पैदा हुआ है। कुछ लोग पैदा ही ऐश करने के लिए हुए हैं और बाकी सब लोग पैदा ही उनकी सेवा करने के लिए हुए हैं। ये ईमानदारी है? ये ईमानदारी है? तो बस ऐसी ईमानदारी को मैं नहीं मानता। सच्चाई तो इनका बाप नहीं छुपा सकता, सच्चाई तो सबको पता है। सिर्फ टाइम का इंतज़ार कीजिए कि कब हम इनका 1% हिस्सा लेके 100-150 साल बाद जब भी इनका नंबर आएगा, इनके घर पे जाके खटखटाएं कि लीजिए आप अपना हिस्सा लीजिए। हर जगह कहाँ नहीं है जातिवाद? बताओ मुझे आप। सबसे ज़्यादा फिल्में किस पे बननी चाहिए भारत में? बताओ मुझे आप। एक आदमी पे बननी चाहिए सबसे ज़्यादा फिल्में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे कितनी फिल्में बनी हैं बताओ आप मुझे। हर फिल्म में जो हक अधिकार की बात होती है, वो गंगा जमुना से लेके कौन सी फिल्में जिसमें डाकू ये वो सब दिखाते थे ना, ये गांव में ब्याज पे लेके पैसे देता है, ये सब ख़त्म किसने कराया? तो उनका तो नाम कहीं नहीं आता था, मैंने तो नहीं देखा। पुराने से पुरानी फिल्म उठा के देख लो। ये तो मजबूरी में गले में इनको सटकना पड़ रहा है, को सर पे भी लगाना पड़ रहा है ये भी। लेकिन हमारे मंडल साहब ने एक वो तस्वीर उनकी आई है, दिलीप मंडल साहब की, उन्होंने 2 बहुत सुंदर फ़ोटो लगा रखी हैं अपने पीछे। एक है परम आदरणीय हमारे मोदी जी की और एक राष्ट्रपति महोदया की। बाबा साहब की फ़ोटो ही पता नहीं कहाँ गई। ये तो हालत है, बताओ आप, मैं क्या बोलूँ। ये मंडल साहब, दिलीप मंडल साहब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। बढ़िया से ऑफिस में बैठे हैं वो अकेले, और पीछे 2 फोटो नज़र आ रही हैं। मैं देख के मुझे शौक़ लगा, मतलब कितना मुँह दिखाने के लिए सही, जो जिसकी वजह से आपने इतना अपने आप को चमकाया, या झूठे ही सही, उसका कम से कम एक छोटा ही फ़ोटो लगा लेते, अपने दिल पे लगा लेते। सूरत से अगर किसी को परेशानी है तो वो परेशानी रहेगी ना, उसका कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में। सच से अगर किसी को परेशानी होती है तो उसका कोई इलाज मेरे ख्याल से तो अभी तक दुनिया में बना नहीं है। मिथ्या के तौर पे सच को आप कपड़ा ढाक के छुपा के बोलते रहो कुछ भी, कि गौतम बुद्ध नहीं थे, ये कुछ और थे, ये बुद्ध विहार नहीं कुछ और है, तो आप बोलते रहो, कितना बोलते रहो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना। झूठ दिखाया गया होता तो पहले तो जो मनुवादी मानसिकता का सेंसर बोर्ड इतना लंबा चौड़ा और पूरी हमारी मिनिस्ट्री है वो निकलने देती। मेरे ख्याल से मैंने देखी नहीं है अभी। 16 कट मारे हैं। नहीं, 16 कट मारे हैं ना, तो मैंने अभी देखी नहीं है। अभी इसमें मुझे 100% यकीन है इसमें पूरा सच नहीं दिखाया गया होगा अभी भी। पूरा सच तो इतना विभत्स है, इतना विभत्स है कि लोग खुद मतलब एक दूसरे का बाइकआउट करना शुरू कर देंगे। इतना विभत्स है असली सच। नहीं, जातिवाद में मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया बुराई क्या है।
मतलब जातिवाद को जो बुरे सेंस में लिया जाता है ना, वो है जाति के नाम पे भेदभाव बुरी चीज़ है। अगर कोई किसी ग्रुप में पैदा हुआ है, कोई किसी परिवार में पैदा हुआ है, कोई किसी जाति में पैदा हुआ है, तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। अगर बढ़ेगा नहीं, अगर जो अभी मैं आपको बोला था कि रिजर्वेशन 100% हो जाएगी तो भेदभाव बढ़ेगा नहीं, तब भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। ये सच से डरते हैं, सच से बेईमान व्यक्ति हमेशा डरेगा, सच से धोखेबाज व्यक्ति हमेशा डरेगा। अब आप मोदी जी की किसी दिन इंची टेप लेकर छाती नापने पहुंच जाओ तो नापने देंगे आपको वो, फिर आप बताओगे 56 की नहीं है। अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने पढ़ने से रोका, आगे बढ़ने से रोका है। रोक रहे हैं या रोका है, पास्ट टेंस नहीं, अभी भी। हाँ, रोक रहे हैं। हाँ, अभी भी आज भी हर जगह घोड़ी चढ़ने से रोक रहे हैं। मतलब साइकिल, मैं अपने पैसे की साइकिल ला रहा हूँ, मैं अपनी घोड़ी ला रहा हूँ, मैं अपने पैसे दे रहा हूँ, मैं अब घोड़ी पे चढ़ के किसी भी और से ज़्यादा मतलब सुंदर लगूंगा, तो अब मेरी तो कोई गलती नहीं है ना इसमें। गलती तो उसकी है जिसको ये लग रहा है कि यार अब ये भी घोड़ी पे चढ़ के ये तो ऐसा लग रहा है और हम ऐसे लगते हैं, तो उसकी गलती है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, किस में है? कॉम्प्लेक्स इसमें होता है जो कुछ होता नहीं है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। 56 इंच की होती नहीं है लेकिन बताता है मेरी 56 इंच की छाती है, वो है उनमें कॉम्प्लेक्स। सिनेमाघर स्क्रीन नहीं दे रहे इस मूवी के लिए, देखिए। सच को कितना दबाओगे आप, मुझे बताओ आप। ये यूटीटी प्लेटफॉर्म आपने तो मेन स्ट्रीम जो सो कॉल्ड क्रिमिनल मीडिया उसको फेल नहीं कर दिया आपने। आप लोगों का तो ये है ना, फ़ोन पे नज़र आएगी ये तो सच है। मतलब सच लोगों के सामने कितना भी छुपा लिया जाए, ये सच है, ये सच आएगा और 100% रिजर्वेशन होगी। हम इनका 2.5% देंगे इनके घर ले जाके, 1.5% देंगे इनके घर ले जाके, ये होगा। आपने तय कर लिया 1.5%, 2%? मतलब उतना ही होगा ना, मैं तो अंदाजे से ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये जनगणना कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि भाई 1.5 नहीं 2% है। हमें तो 1-1.5% ही लगता है। अभी जब बहुजनों का राज आएगा, जब इंसाफ का राज आएगा, तो पहले तो 100 साल के लिए इनका नंबर ही नहीं आएगा बैकलॉग की वजह से। अच्छा, 100 साल आने का नहीं नंबर? कहाँ बैकलॉग, कैसी बातें कर रहे हो? लॉजिकली बात करनी चाहिए ना। फिर क्या करेंगे ये लोग? नहीं, क्या करेंगे मतलब लाइन में लगेंगे, 100 साल बाद आएगा नंबर, 1.5% मिलेगा इनको अधिकार। इसमें क्या मतलब हम लोगों ने तो हमने तो मतलब एक फिल्म आई थी, एक मिनट, एक फिल्म आई थी एक, वो उसमें सुनील कुमार था, मैं पुरानी थी ना, सुनील दत्त था शायद उसमें कहा था क्या कि वो हमने तो मौत का 36 घंटे इंतज़ार किया, तुम जिंदगी का नहीं कर सकते। तो हज़ारों साल तक आपने इंतज़ार किया है, 100 साल तक नहीं कर सकते आप? कैसी बात है, कौन सा न्याय है, कैसे बदलेगी? मतलब आप उनसे ये उम्मीद करो कि फिर आप लोग उनको कहाँ पे, मतलब अगर कंपटीशन असली वाला शुरू हो जाए, दोनों को बराबर खड़ा करके दौड़ शुरू कराए, तो वो तो 5 मीटर जा पाएंगे, आप 100 मीटर चले जाओगे। ये प्रॉब्लम है जब तक आप इस बात को नहीं अप्रिशिएट करोगे, आप सच्चाई कभी समझ ही नहीं सकते। इसीलिए गोबर फेंका जा रहा था तब से। कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को प्रमोशन किया जाता सरकार के द्वारा, क्योंकि वो आपको अभी आप 100 मीटर पीछे से भाग रहे हो ना, आपको 150 मीटर पीछे करते हैं वो रेस में। उन सब चीज़ों से ये होता है, आपके चेहरे पे, दुनिया के चेहरे पे पर्दा और गहरा होता है। अब उनका मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव जी को मेरे ख्याल से अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है, उनको अपने ऊपर लगाते तो ज़्यादा अच्छा था। हम सब लोग उनके रास्ते पे चल के, उनके द्वारा दिखाए गए जो बुनियादी बातें हैं ना, सच्चाई, इंसाफ, बराबरी, बंधुता, इज़्ज़त, उसको हासिल करने के लिए हम उन्हें अपने नज़रों के सामने रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उनकी बराबरी करने की चेष्टा मेरे ख्याल से करना बेकार है। उनकी बराबरी करने की चेष्टा या ऐसा मिथ्या भी क्रिएट करना सेल्फ डिफीटिंग है। अखिलेश यादव जी को इससे नुकसान होगा। तो मैं तो उनका क्योंकि हितैषी हूँ, उनको बाबा साहब से सीखना चाहिए। उनकी बराबरी करने की कोशिश किसी को भी ना करनी चाहिए, ना उनको इजाज़त देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता उन्होंने खुद ये काम किया, कोई उन्हें शायद एक फोटो भेंट की गई थी, तो उनको मेरे ख्याल से उन्होंने टोका भी होगा उन्हें प्राइवेटली, तो ये माना ना। हाँ, ये गलती है ही, गलती है और इसे मानना चाहिए। वो तरक्की करेंगे, बाबा साहब को हम देख के सीखते हैं। उनकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो फिर वही 100 मीटर पीछे से आए थे। हम लोगों को भी फिर देखिए, हमें 100 मीटर को पीछे से चल के नहीं आना पड़ा किसी को, तो हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हैं कि हम उनके पैरामीटर्स पे, उनके दिखाए हुए जो गोल्स जो उन्होंने सेट किए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करें। यहाँ तो बहुत सारे महापुरुष, दलाई सिंह यादव है, वो चरण सिंह है, लोहिया है, उनकी फोटो लगा लेते हैं।
नहीं हैं, वो भी महापुरुष थे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बाबा साहब का खेला है क्या उन्होंने? वो एक गालिब का शेर है, वो है ना, यूँ तो दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, लेकिन कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयान होना, उसी तरीके का महापुरुष बहुत है, लेकिन पिछले जो 100-200 साल में बाबा साहब की बात ही कुछ और, ये है बात।